नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते तो 3 सांस में पीते और फरमाते ये तरीका खूब प्यास को मारने वाला, हाजिम और सेहत बख्श है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं। कुछ सुन्नतें और भी हैं पानी पीने की, जैसे दाएं हाथ से पीना, पानी को देख कर पीना, ठीक है, साफ पानी पीना। और एक सुन्नत ये भी है कि रात को अगर पानी आप बिस्तर के पास रख के सो रहे हैं तो पानी को ढक के रखें। कोई भी चीज़ हो उसे ढक के रखें। तो कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट सुन्नतें हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को याद दहानी करवाने की भी तौफीक अता फरमाए। Okay ji, so today we were in last lecture we started various diagrams of UML. So we'll continue our session on UML. Today we are going to cover various diagrams. As you can see, package diagram, model diagram, composite structure diagram, collaboration, component, deployment, use case, information flow, activity. So these are the diagrams which I intend to cover in this lecture. Just briefly, I'll explain the concept, some of the concepts which are used in these diagrams. So we start from the package diagram. Package diagram is a UML structure diagram which shows structure of the designed system at the level of packages. The following elements are typically drawn on the package diagram. तो जो पैकेज डायग्राम है उस पे जो जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आते हैं वो है पैकेज का कॉन्सेप्ट, पैकेजेबल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। पैकेजेबल एलिमेंट वो होता है जो कि पैकेज में डाला जा सके, जिसको पैकेज में डाला जा सके, दैट इज अ पैकेजेबल एलिमेंट। देन डिपेंडेंसी, एलिमेंट इंपोर्ट, पैकेज इंपोर्ट, पैकेज मर्ज। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज। ये आपको एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है, मर्ज। तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं कि सोर्स इज मर्जिंग द टारगेट। तो ये इस मर्ज रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ये जो ऊपर चार आपको पैकेज नजर आ रहे हैं, वेब शॉपिंग, मोबाइल फ़ोन शॉपिंग, मेल शॉपिंग, ये these are 4 packages and these packages are merging shopping cart message, shopping cart package। इसका मतलब है कि packages can merge other packages, so there is a concept of package merge। इसकी डिस्क्रिप्शन हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जब हम कोई भी रिलेशनशिप देखते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन शॉपिंग, मेल शॉपिंग एंड शॉपिंग कार्ट, सो इट इज़ अ डायरेक्टेड रिलेशनशिप। आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इसका एरो है। जब एरो आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ डायरेक्टेड रिलेशनशिप। तो डायरेक्टेड रिलेशनशिप में एक एंड सोर्स होता है और दूसरा एंड टारगेट होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं, सोर्स एंड है। देर आर 4 मर्ज रिलेशनशिप्स और एक टारगेट है। ठीक है जी। तो एक तो मर्ज पैकेज का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा इसके अंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा इंपोर्ट का। ये आपको इंपोर्ट नजर आ रहा है। ये इंपोर्ट क्या बता रहा है कि देयर इज अ पेमेंट पैकेज विच कैन इंपोर्ट कस्टमर पैकेज। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शॉपिंग कार्ट पैकेज कैन इंपोर्ट इन्वेंट्री पैकेज। तो ये जो इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली पब्लिक इंपोर्ट। पब्लिक इंपोर्ट को इंपोर्ट कहते हैं और जो प्राइवेट इंपोर्ट होती है उसको कहा जाता है यूएमएल में एक्सेस। सो वी कैन से दैट पेमेंट पैकेज हैज एक्सेस टू शॉपिंग कार्ट
तो ये भी एक्सेस भी एक तरह की इंपोर्ट है, लेकिन ये प्राइवेट इंपोर्ट है। तो दूसरा यहाँ पे आपको एक और यूजेज डिपेंडेंसी नजर आ रही है, एक ये रिलेशनशिप है। सो ऑल द 4 पैकेजेस आर यूजिंग पेमेंट पैकेज। ये 4 पैकेजेस हैं ऊपर वाले, चारों पैकेजेस यूज कर रहे हैं पेमेंट पैकेज को। सो वी आर मेकिंग यूजिंग showing the concept of use. It is a usage relationship or we can say usage dependency. ठीक है जी, तो ये इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि पैकेज डायग्राम में यूज होते हैं। थोड़ी सी इसकी हम फॉर्मल डिस्कशन देख लेते हैं। पैकेज डायग्राम, पैकेज मर्ज इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इट इज सिमिलर टू जनरलाइजेशन in the sense that source element conceptually adds characteristics of target element to its own characteristics, resulting in an element that combines the characteristics of both. It produces a new package that combines the contents of packages involved in the merge. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक मेल शॉपिंग का फोल्डर है, इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा। एक ये शॉपिंग कार्ड है, इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा। तो जब आप ये मेल शॉपिंग इसको मर्ज करेगा तो इसके सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर मर्ज करेगा, लेकिन मर्ज करके एक एक वर्चुअली एक नया पैकेज क्रिएट कर देगा, जो कि इनके मर्ज करने के बाद जो भी रूल्स होते हैं इसके मर्जिंग के रूल्स के बाद एक नया फोल्डर बना देगा। वो फोल्डर आपको फिजिकली नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन दैट फोल्डर विल हैव द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ द पैकेजेस। तो ये कॉन्सेप्ट है पैकेज मर्ज का, कि ये वाला जो सोर्स पैकेज होता है ये टारगेट को अपने अंदर मर्ज कर लेता है, और मर्ज करने के बाद एक नया पैकेज वर्चुअली क्रिएट कर देता है, जिसमें इन दोनों की कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ मॉडिफाई करनी हो मर्जिंग के बाद, हो सकता है डुप्लीकेशन हो रही हो, यहाँ भी एक क्लास है उसी नाम की, यहाँ भी क्लास है उसी नाम की, तो फिर उनके साथ क्या करना है? वो फिर देर आर सर्टेन रूल्स, उन रूल्स के मुताबिक फिर जो एक नई क्लास बनेगी उस नाम की, या उसमें कोई जनरलाइजेशन रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, क्या होगा वो, देर आर सर्टेन रूल्स। में उतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सोर्स पैकेज होगा दैट इज गोइंग टू मर्ज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टारगेट पैकेज एलिमेंट्स। तो साथ जब दोनों के एलिमेंट्स मर्ज होंगे तो कुछ उनमें मॉडिफिकेशंस होंगी, वो मॉडिफाइड फिर एक पैकेज बन जाएगा। ये होगा पैकेज मर्ज में। नेक्स्ट इज यूजेज relationship. Usage is a dependency. Dependency भी एक relationship होता है. We generally call it a weaker relationship, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता है कि जी ये चीज़ इस पे डिपेंड कर रही है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा कैसे डिपेंड कर रही है, लेकिन तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट जब रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं तो हम डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं। यूजेज इज वन ऑफ द वेरिएशन of dependency. So usage is a dependency in which one named element, client कह लें उसको या source कह लें, requires another named element, उसे supplier कह सकते हैं या target कह सकते हैं, for its full definition and implementation. ये usage को हमने last lecture में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेब शॉपिंग फोल्डर है और ये पैकेज फोल्डर है, सो दिस वेब शॉपिंग जो एलिमेंट्स आर विद इन वेब शॉपिंग एलिमेंट्स रिक्वायर टू यूज वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ पेमेंट पैकेज फॉर इट्स करेक्ट ऑपरेशन और फॉर इट्स करेक्ट वर्किंग। तो यानी कि ये इस पर डिपेंड कर रही है, इस एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा है, इसके अंदर कुछ जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, क्लासेस हो सकती हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो इसको उनको चाहिए
पेमेंट का कोई एलिमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए, दैट्स वाई देयर इज अ डिपेंडेंसी. वी से दैट इट इज यूजिंग web shopping folder or package is using payment package. तो ये इसका कॉन्सेप्ट है. थर्ड इज पैकेज इंपोर्ट. पैकेज इंपोर्ट इज अ डायरेक्टेड रिलेशनशिप. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्टेड रिलेशनशिप वो होता है जिसमें एक साइड पे एरो होता है और एक साइड पे एरो नहीं होता. तो फिर एक साइड सोर्स बन जाती है और दूसरी साइड को हम टारगेट करते हैं. So package import is a directed relationship between an importing namespace and imported package. That अब ये namespace का कॉन्सेप्ट है, पैकेज का कॉन्सेप्ट है, ये UML मेटा मॉडल के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है. तो there is a directed relationship between importing namespace जो कि import कर रही है और imported package जो कि import हो रहा है. That allows the use of unqualified names to refer to the package members from other namespaces. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? लेट्स सी, ये इंपोर्ट लिखा हुआ है तो ये इट इज अ डायरेक्टेड रिलेशनशिप. तो जो एरो वाली साइड है दैट विल बी जो पैकेज के साथ कनेक्ट हुआ है, इट विल प्ले रोल ऑफ इंपोर्टेड पैकेज. मतलब है कि ये पैकेज इन्वेंट्री का पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा शॉपिंग कार्ट में, and shopping cart is playing role of importing namespace. So importing namespace is going to import the elements of inventory package, या हम कहते हैं shopping cart will import all the elements of inventory package. तो import करने से क्या होता है, जैसे आपने जावा में या बाकी लैंग्वेजेस में आप import की स्टेटमेंट लिखते हैं एक, तो import स्टेटमेंट से क्या होता है कि आपको फुली क्वालिफाइड नेम नहीं डालना पड़ता. आपको जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन्वेंट्री के वो आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे शॉपिंग कार्ट में जैसे कि वो लोकली दीज आर अवेलेबल इन शॉपिंग कार्ट पैकेज. तो इंपोर्ट करने से आपको फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ नहीं करना पड़ता. आप कहते हैं जी इंपोर्ट इन्वेंट्री, तो अब इन्वेंट्री में अगर क्लास पड़ी है ए तो आप सिंपली ए लिखेंगे तो आपको विजिबल होगी. अगर आप इंपोर्ट नहीं करते तो फिर आपको पहले फोल्डर का नाम बताना पड़ेगा पैकेज का. आप लिखेंगे इन्वेंट्री डबल कॉलन या इन्वेंट्री डबल कॉलन डॉट ए, तो फिर वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा. तो इंपोर्ट क्या करती है, आपको फुली क्वालिफाइड लंबे लंबे नाम लिखने से बचाती है. ठीक है जी. तो ये डिस्कशन हमारी इन दो स्लाइड्स की हुई है. काइंडली कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. उसमें सर आवाज़ आ रही है? जी आ रही है. सर ये मैं पूछ रहा था कि हम शॉपिंग कार्ट के पैकेज में जाके इन्वेंट्री को इंपोर्ट करेंगे ना? जी जी बिल्कुल. जैसे हम होता है ना, ये बेसिकली हम तो ग्राफिकल है ना, जैसे हम जब टेक्सचुअल लैंग्वेज में काम करते हैं तो हम शॉपिंग कार्ट की जो फाइल होगी उसके अंदर जाके लिख देते हैं इंपोर्ट इन्वेंट्री. अगर आपने जावा को कोई थोड़ा बहुत छेड़छाड़ की हुई है या सी शार्प वगैरह को. सर पाइथन में इसमें सिंपली जी पाइथन में काम किया. पाइथन में मेरे ख्याल इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है. जी सर. पाइथन में भी होती है. ठीक है. जबकि इसमें जो सी है इसमें इंक्लूड वगैरह की स्टेटमेंट होती है. तो इसमें क्योंकि ये ग्राफिकल है ना, ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, तो ग्राफिक लैंग्वेज में सिंपली हमने ये एक रिलेशनशिप होता है, हम उठाते हैं पैलेट से लगा देते हैं यहाँ पे. ये फोल्डर बस लगा देंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है उसको विजिबल हो जाएगा. तो हम ग्राफिकली वो चीज़ हमें एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे. तो ये हमने सिंपल एक रिलेशनशिप लगाना होता है यूएमएल में, और हमने इंपोर्ट रिलेशनशिप लगाना होता है. जी जनाब. हाँ सर, ये शॉपिंग कार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री को और फिर शॉपिंग कार्ट को एक्सेस कर रहे हैं पेमेंट, तो क्या पेमेंट को इन्वेंट्री की चीज़ें जो हैं विदाउट इट्स क्वालिफाइड नेम यूज़ करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी? गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन. इसमें मैं देखता हूँ आगे स्लाइड पे शायद मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, नहीं वो निकाली हुई है मैंने. अच्छा, इसमें होता ये है कि ये जो पब्लिक इंपोर्ट होती है ना, फॉर एग्जांपल ये पब्लिक होता, अगर पब्लिक इंपोर्ट होती तो यानी हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखा होता, प्राइवेट इंपोर्ट ना होती, ये पब्लिक इंपोर्ट होता, तो फिर ये पब्लिक इंपोर्ट हो रहा है. ठीक है.
तो ये पब्लिक इंपोर्ट जब यहाँ पे हो गया, तो जब ये इसको एक्सेस करेगा तो ये पब्लिक इंपोर्ट था, तो ये यहाँ भी इसको भी एक्सेस हो जाएगा, पेमेंट को भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। सर प्राइवेट अब अगर ये ठीक है प्राइवेट सर। इंपोर्ट होता, अगर ये प्राइवेट इंपोर्ट होता तो ये सिर्फ शॉपिंग कार्ट को विजिबल होता, आगे विजिबल ना होता। और जब पेमेंट इसको प्राइवेटली पेमेंट जब इसको एक्सेस करेगा तो फिर इसको, क्योंकि ये प्राइवेट होगा, तो शॉपिंग कार्ट पेमेंट को सिर्फ शॉपिंग कार्ट नजर आएगा। तो जो पब्लिक इंपोर्ट होती है हम कहते हैं जी इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, जबकि प्राइवेट इंपोर्ट ट्रांजिटिव नहीं होती। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। हाँ यस सर, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये इंपोर्ट शॉपिंग कार्ट और इन्वेंट्री के दरमियान एक दफ़ा प्लीज फिर से बताएंगे। शॉपिंग कार्ट और इन्वेंट्री के दरमियान, हाँ, जो पब्लिक इंपोर्ट होती है ना, जैसे पब्लिक इंपोर्ट के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इंपोर्ट का, और प्राइवेट इंपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड एक्सेस का। सबसे पहले मैं इन दो को डिस्कस करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी पेमेंट जब प्राइवेटली इंपोर्ट करेगी शॉपिंग कार्ट को, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो उसको एक्सेस, पेमेंट को एक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर पेमेंट से पीछे कोई पेमेंट को एक्सेस कर रहा है तो वो उसको शॉपिंग कार्ट जो है उसको शॉपिंग कार्ट के एलिमेंट्स आगे उसको एक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट इंपोर्ट है। तो पेमेंट को अगर फॉर एग्जांपल पीछे से कोई कर रहा होता, इंपोर्ट कर रहा होता या एक्सेस कर रहा होता, तो इसको ये आगे शॉपिंग कार्ट पेमेंट से आगे विजिबल नहीं होना था, क्योंकि ये प्राइवेट इंपोर्ट है। अब अगर पब्लिक इंपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ये पब्लिक इंपोर्ट है, ये पब्लिक इंपोर्ट है, तो इन्वेंट्री को शॉपिंग कार्ट के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट नजर आने शुरू हो गए हैं, तो ये अब पेमेंट को भी नजर आएंगे, क्योंकि ये पब्लिक इंपोर्ट है। पब्लिक इंपोर्ट जब यहाँ पे आएगी तो ये इसको यहाँ पे फुल ये चीज़ भी नजर आ रही होगी यहाँ पे। तो ये जब प्राइवेट एक्सेस करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स इसको नजर आएंगे यहाँ पे पेमेंट में। सर ठीक जो है जी। एरर है वो ये बता रहे हैं कि जो इन्वेंट्री के अंदर हम शॉपिंग कार्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, या उल्टा है? उल्टा है, ये एरो ये बता रहा है कि इन्वेंट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, वो क्लासेस हम शॉपिंग कार्ट के अंदर यूज कर सकते हैं विदाउट फुली क्वालिफाइड नेम। यानी कि इस तरह मैं कह सकता हूँ कि जो इन्वेंट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, वो क्लासेस इसको लोकली विजिबल हो जाएंगी, जस्ट लाइक अ लोकल क्लासेस इंपोर्ट करने से। ठीक है जी, I hope I have been able to explain. जी सर। चलिए आगे चलते हैं। Okay, let's have the exposure of papyrus. papyrus मैंने पिछली क्लास में आपको मैं ख्याल ऐसे ही बस मोटा मोटा दिखाया था, आज थोड़ा सा ज़्यादा देख आपको इसकी इन्वायरमेंट का बता देता हूँ। अच्छा, जब भी हम कोई पपायरस का, पहले बात है कि इसमें देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स। जावा पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है आपको, पपायरस पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है, सो भी एटीएल पर्सपेक्टिव, बहुत से पर्सपेक्टिव होते हैं। पर्सपेक्टिव से होता है कि आपको वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाता है जैसे आपको वो काम करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होती है, विंडोज वगैरह जो जो चाहिए होती हैं, वो व्यूज जो चाहिए वो हो जाते हैं। तो इस वक्त जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज पपायरस व्यू। तो पपायरस व्यू में हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का व्यू नजर आता है, इसके नीचे है मॉडल एक्सप्लोरर। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका विंडो का हमारा ड्राइंग एरिया आ गया यूएमएल डायग्राम बनाने के लिए। ये राइट साइड पे हमें पैलेट नजर आ रहा है। पैलेट मैंने आपको बताया था, यही समझें कि ये जो M2 लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे ही कोई चीज़ ड्रैग करके हम लेकर आते हैं ड्राइंग शीट पे, तो वो समझे कि वो उसका एक तरह का M1 लेवल का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये डिस्कशन हमारी हुई थी। इसी तरह नीचे आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, और प्रॉपर्टीज में भी जो एक्टिविटी पार्टीशन एग्जांपल सेलेक्ट हुई है उसकी नजर आ रही हैं। ये मैंने
एक्टिविटी डायग्राम सेलेक्टेड। अब यहाँ से यूएमएल जो है मॉडल एक्चुअली ये इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएमएल डायग्राम, लेकिन एक्चुअल जो मॉडल सेव हो रहा होता है वो एक्सएमएल फॉर्म में सेव हो रहा होता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉडल। आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले ये एक मॉडल है। मॉडल भी एक तरह का पैकेज होता है, अगली मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। उस मॉडल एक तरह का पैकेज है और मॉडल के अंदर सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ये एक्टिविटी पार्टीशन एग्जाम्पल एक नज़र आ रही है, ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी भी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, एक्टिविटी पार्टीशन, ये एक्टिविटी पार्टीशन एग्जाम्पल। अब ये इसका आपको ट्री व्यू में नज़र आ रहा है, ये वाला एलिमेंट जो यहाँ ग्राफिकली नज़र आ रहा है हमें, और यहाँ पे हमें ट्री व्यू में नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे खोलता हूँ, आई कैन एक्सपेंड इट। अब इसमें जितने भी एलिमेंट इसके अंदर एज अ चाइल्ड नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर ड्रॉ हुए हैं। ठीक है जी। तो यूएमएल में हम जब यूएमएल मॉडल बनाते हैं पपायरस में, तो हम ग्राफिकली भी काम कर सकते हैं और ट्री व्यू में भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं लेट मी ओपन स्ट्रक्चर डायग्राम। ये आपको ये फॉर एग्जांपल पैकेज डायग्राम भी मैंने जो आपसे डिस्कस किया है। दिस रिलेशनशिप इज अ मर्ज रिलेशनशिप। ठीक है, ये पपायरस में दिस इज अ पैकेज इंपोर्ट रिलेशनशिप। ये पैकेज इंपोर्ट का रिलेशनशिप है, और इसको यहाँ पे से ये फॉर एग्जांपल देखें, एक्सेस नजर आ रहा लिखा हुआ आ गया। पैकेज प्राइवेट इंपोर्ट है तो एक्सेस लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक इंपोर्ट करता हूँ तो ये इंपोर्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। तो ये प्राइवेट और पब्लिक इंपोर्ट आपको पपायरस में नजर आ रही है। अब पैकेज डायग्राम देखें, बिल्कुल थोड़े से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। मॉडल भी एक तरह का पैकेज होता है। आई कैन ड्रैग का मॉडल, थोड़ा सा इसका सिंटैक्स इस तरह का होता है। मॉडल मैंने ऐड कर लिया। इसी तरह आई कैन ऐड पैकेज, जो जैसे पैकेज नजर आ रहे हैं आपको ऐड किए हुए। फिर पैकेज के अंदर पैकेज डाल सकते हैं। अच्छा, अब इस तरफ जाके देखेंगे तो आपको ये फॉर एग्जांपल मैंने मॉडल का, ये मॉडल 34 है। ये मॉडल 34 इसमें ऐड हो गया। मैं इसके अंदर एक और पैकेज भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर मॉडल भी डाल सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे मॉडल पे ट्री व्यू में क्लिक करूँ, आई कैन ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम हेयर एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं इस मॉडल के अंदर एक पैकेज डालना चाहता हूँ, एक चलने क्लास डालना चाहता हूँ। तो ये मैंने क्लास इसके अंदर ऐड कर दी। इस क्लास का नंबर है, नाम है क्लास 1। ये इसकी प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही हैं। यहाँ पे नजर नहीं आ रही क्लास। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा और सिंक्रोनाइज विद मॉडल करूँगा, तो ये जो क्लास वहाँ पे ट्री व्यू में पड़ी हुई थी वो इसके साथ सिंक्रोनाइज हो गई है। तो एक्चुअल हम मॉडल इसको कहते हैं। जो लेफ्ट साइड पे हिरारिकल व्यू नजर आ रहा है, मॉडल हम इसको कहते हैं, और ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम कहते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द मॉडल। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर डायग्राम है। अगर आप मैं इसको एक्सएमएल व्यू दिखाऊं आपको, ओपन विद एक्सएमएल एडिटर, तो मॉडल एक्चुअली इस तरह सेव हो रहा होता है साथ साथ। पूरा इसका एक्सएमआई सिंटैक्स है, ये उस तरह सेव हो रहा होता है मॉडल सारा साथ साथ। ठीक है, ग्राफिकली हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि हम साइड बाय साइड हम कोई भी जो एलिमेंट है हम चाहें तो यहाँ पे ऐड कर लें ट्री व्यू में, या हम यहाँ पे ऐड कर लें। कई दफ़ा जैसे पैकेज मर्ज है, पैकेज मर्ज यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा, इसमें है ही नहीं। हम ऐड कर सकते हैं, अपना पैलेट को कस्टमाइज करके पैकेज मर्ज डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पैकेज मर्ज नजर नहीं आ रहा।
तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ पे आपको पहले कोई चीज नजर ना आए जबकि कॉन्सेप्चुअली वो होनी चाहिए, तो देन यू कैन कम हियर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसके दरमियान में पैकेज इमेज लगाता हूँ, पैकेज 3 और इसके दरमियान में। तो आई कैन, दिस इज पैकेज 3, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको ये पैकेज मर्ज नजर आ रहा है, ये मैंने पैकेज मर्ज डाला और अब पूछे टारगेट एलिमेंट कौन सा है, यानी किसके साथ दूसरा एंड कहाँ लगना है। मैं कहता हूँ मॉडल 34 के साथ लगे ये। तो उसके दो, पहला एंड हमने खुद डिसाइड किया था, दूसरा एंड वो पूछ रहा है। तो ये पैकेज मर्ज क्रिएट हो गया है। अब ये अगेन ये यहाँ पे नहीं है, कई दफा तो ड्रैग करके आ जाता है, हो जाता है, और कई दफा जैसे ये देखें ड्रैग किए मैंने तो मर्ज आ गया है। कई दफा फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से सिंक्रोनाइज विद मॉडल करना पड़ता है, तो वो फिर हो जाता है। तो ये क्योंकि पपायरस वाई आई एम, ये शायद जितने हमारे पेड टूल होते हैं, विजुअल पैराडाइम या दूसरे उन टूल्स की तरह बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इसकी एक खूबी है पपायरस की खूबी यह है कि जो UML 2.5 है, जो कि स्टैंडर्ड OMG का है, ये पपायरस जो है वो उसको फॉलो करता है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा होता है UML का उसको फॉलो करता है। दैट्स वाई इन रिसर्च कम्युनिटी पपायरस इज अ पॉपुलर UML टूल। इस पे आप अपना इसको तो इस वजह से पपायरस को क्योंकि रिसर्च कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द डेमो ऑफ पपायरस। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अब सो फार? नो सर। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मॉडल डायग्राम। मॉडल डायग्राम इज UML एक्सिलरी स्ट्रक्चर डायग्राम। अगर आप वो आपको जो मैंने डायग्राम दिखाई थी, आप उसमें देखेंगे तो मॉडल डायग्राम ब्लू कलर से नजर आ रही है, क्योंकि मॉडल डायग्राम एक्चुअली पैकेज डायग्राम पर ही बनाई जाती है। लेकिन यह है कि जनरली हम कॉन्सेप्चुअली जो है ना, मॉडल्स को हम उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है पैकेज से, बट मॉडल इज अ काइंड ऑफ पैकेज। तो बहरहाल मॉडल डायग्राम इज UML auxiliary structure diagram which shows some abstraction and specific view of a system to describe some architectural, logical or behavioral aspects of the system. The drawing on the next slide shows some major elements of model diagram. Package diagram is used to create model diagram. तो ये देखें एक मॉडल डायग्राम यूज हो रही है। मॉडल डायग्राम में आइदर यू विल फाइंड के इस तरह करके एक कीवर्ड यूज हो रहा होगा मॉडल के नाम से, है ये पैकेज नोटेशन ही है। ठीक है, ये देखिए अंदर पैकेज है, ये पैकेज है, पैकेज में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट इज़ अ पैकेज नोटेशन। मॉडल में क्या होता है कि मॉडल में या तो ये आप आइकॉन यूज करेंगे ट्रायंगल का, या फिर ये सब मॉडल लिखा हुआ आएगा। तो पैकेज की विजुअलाइजेशन में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में और मॉडल की रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ये आइकॉन का या इस कीवर्ड का डिफरेंस होता है। पहली तो बात ये है। अच्छा, फिर आप ये देखें हम एक थ्री टियर आर्किटेक्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं मॉडल डायग्राम में। हम कह रहे हैं जी ये मॉडल है हमारा, प्रेजेंटेशन लेयर का एक मॉडल है, एक हमारा बिजनेस लेयर का मॉडल है, एंड देयर इज अ डाटा लेयर मॉडल। तो एंड दीज लेयर्स, जो मॉडल प्रेजेंटेशन लेयर है, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस लेयर एंड बिजनेस लेयर डिपेंड्स ऑन डाटा लेयर। तो आउटर अगर हम देखें, ब्लैक बॉक्स व्यू देखें, तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। इसी तरह हम इसके अंदर भी पैकेजेस डाल सकते हैं और अपना इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। हम कहते हैं जी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर 2 पैकेजेस होंगे और फिर उनके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो भी होंगे, यूज़र इंटरफेस पैकेज होगा और एक प्रेजेंटेशन लॉजिक
होगा पैकेज, और फिर इसके अंदर अपने एलिमेंट्स होंगे और इसकी अपनी क्लासेस वगैरह होंगी, इस तरह होगा। सिमिलरली वी से दैट इन बिजनेस लेयर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 4 पैकेजेस। एक एप्लीकेशन फैसाड है, बिजनेस वर्कफ्लो है, बिजनेस कंपोनेंट्स हैं और बिजनेस एंटिटी है। और साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ये जो पैकेज है ये तीनों पैकेजेस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। एंड देयर आर 2 पैकेजेस अगेन इन द बॉटम लेयर। तो ये इस तरह की स्पेशली जब भी हमने कोई बड़ी डायग्राम, बड़ा कोई मॉडलिंग करनी हो, कोई बड़ी एप्लीकेशन की मॉडलिंग करनी हो, तो वी स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम द पैकेज डायग्राम। पैकेज डायग्राम से सबसे पहले हम स्ट्रक्चर कंसीव करते हैं कि अच्छा जी जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से इसके लेयर्स होंगी, कौन कौन से इसके अंदर पैकेजेस होंगे। दिस इज, तो इसलिए हम जनरली आर्किटेक्चरल लेवल पर पैकेज डायग्राम या मॉडल डायग्राम्स यूज होती हैं। आर्किटेक्चरल लेवल, वंस वी आर डिफाइनिंग द टॉप मोस्ट सब सिस्टम्स ऑफ एनी सिस्टम, तो जब टॉप मोस्ट आपने उसका स्ट्रक्चर कंसीव करना हो तो देन पैकेज डायग्राम एंड मॉडल डायग्राम आर द बेस्ट डायग्राम्स, those which should be utilized। मैं थोड़ा सा पपायरस पे आपको, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉडल डायग्राम बनाया। अब इसका देखें सिंबल, पैकेज डायग्राम का सिंबल और मॉडल डायग्राम का सिंबल एक ही है, तो मैंने बेसिकली ये पैकेज डायग्राम ही है, ये पैकेज डायग्राम ही है। ये एक मॉडल है, ये समझ लेंगे ये हमारा हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी है, वी कैन से इट अ यूजर प्रेजेंटेशन टीयर, नाम चेंज ही कर देते हैं इसका, प्रेजेंटेशन टीयर कह लें या लेयर कह लें। ठीक हो गया जी। और ये हमारी हो गई बिजनेस लॉजिक टीयर। तो ये चेंज हो गया। अब ये देखें इसके अंदर आप यू कैन कंपोज पैकेजेस, जितनी बड़ी डीप हायरार्की बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बिकॉज दीज पैकेजेस एंड मॉडल्स एक्ट एज अ कंटेनर, दीज एक्ट एज अ कंटेनर। तो ये आपको चीज़ नज़र आ रही है। अगर कोई चीज़ आपको ना मिले, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास डालनी है कोई इसके अंदर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लासेस नहीं, पैलेट बहुत छोटा है इसका, मैंने इसमें क्लास ऐड करनी है बिजनेस लॉजिक टीयर में, तो क्या करूँगा मैं, बताएं जी, कौन सा सरखेज़ दिमाग है यहाँ पे। सर पैकेज क्रिएट करेंगे अपना एक कस्टमाइज। नहीं, मैंने भी क्लास लेके आनी है इसके अंदर, तो क्या करूँ, कैसे लेकर आऊँ, यहाँ तो है ही नहीं क्लास राइट साइड पे। सर इंपोर्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पे राइट क्लिक नहीं, करके सर ये जो है ना कंपोज के आपका, अंदर। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती यहाँ पे तो यू कैन क्लिक ऑन एक्चुअल मॉडल, तो ये है ना, इस पे राइट क्लिक करके यू कैन ऐड चाइल्ड, यू कैन ऐड रिलेशनशिप, ये 2 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक चाइल्ड के तौर पे एक क्लास को ऐड कर लेता हूँ, ये देखिए क्लास नज़र आ रही है मुझे, तो ये एक क्लास मैंने ऐड कर दी। अब मैं ड्रैग करके भी ला सकता हूँ यहाँ पे, और वो सिंक्रोनाइज करके भी ला सकता हूँ। ठीक है, तो कोई चीज़ ना मिले पैलेट पे तो आप भी राइट क्लिक करके, बेसिकली आपका ये मॉडल है जो कि सीरियलाइज होगा, सेव हो रहा है। ये सिर्फ नोटेशन है, नोटेशन अलग से सेव हो जाती हैं उनकी, जिसमें उसकी लोकेशन होती है, साइज होता है, ऐसा की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सिमेंटिक मीनिंग्स वाली चीज़ है वो ये है जो लेफ्ट पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो एक्चुअल मॉडल ये है, उसका लेआउट कैसे होगा वो अलग से सेपरेट फाइल में, वो सेपरेट सेव हो रहा होता है अलग से। अच्छा जी, तो दिस इज अच्छा, अगर यहाँ पे आते हैं आप तो आपको नजर आएगा जो जो उसी डायग्राम बना सकते हैं पपायरस में हम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, कम्युनिकेशन, कंपोनेंट, कंपोजिट स्ट्रक्चर, डिप्लॉयमेंट, इंटरेक्शन ओवरव्यू, पैकेज या पैकेज डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये मैंने क्रिएट की हुई है, सीक्वेंस, स्टेट मशीन, टाइमिंग एंड यूज केस। आगे चलते हैं। ओए मगरिब का टाइम नहीं हो गया,
चलें यार ब्रेक लगाते हैं, मगरिब के बाद फिर शुरू करते हैं।